जय करौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे बाबा जी को धन प्रणाम करती हूँ और मैं गुरु माता जी को धन प्रणाम करती हूँ। तो जो आज का मेरा सब्जेक्ट है वो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरु जी ने कहा है, पर हाँ, गुरु जी ने भी कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि हमें बहुत लोगों से इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा संबंध नहीं बनाना है कि उनकी स्मृतियाँ हमारे ऊपर आएँ। और जब आप वनडे हवन कर लेते हैं तो देखो, कुछ चीज़ें नियम है, अगर जो लोग नियम नहीं पाल सकते थे, मुझे कमेंट भी आया था कि मैं हाथ मिला सकता हूँ कि नहीं। तो देखो, ऐसा है कि आप हाथ मिला सकते हो, सॉरी मैंने अच्छे से बैठने की कोशिश की। आप हाथ मिला सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हर दम लोग हाथ मिलाते हैं दोस्ती के नाते, यानी कि उनको ऐसा है चलो ना हाथ मिला लेते हैं, मिलो। तो कई कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी से आपको हाथ नहीं मिलाना। आप कई बार आप देखना कि जैसे चाइना की अगर राष्ट्रपति को देखो, और भी बहुत जगह के राष्ट्रपति को देखो, वो कितने अच्छे से आदर सम्मान करते हैं ऐसे। और अगर वो उनको मिलना होता है ना, हाथ मिलाना हो, तो वो लोग ऐसे मिला देते हैं, बस ऐसे ऐसे मिलाते हैं और हल्का सा ऐसा टच करते, ओके, बस ऐसा हल्का सा, ओके। क्योंकि आप देखना कि जब आप हाथ मिलाते हो ना, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ भी उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उतने में ट्रेवल कर लेते हैं। लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि चलो, मैं ये बहुत बड़ा एक रहस्य जैसा है, एक बिल्कुल रहस्य ही है, यूनिवर्स का एक रहस्य है कि जब हम किसी को, आप देखना कि चलो एक कम एज के हिसाब से देखो कि जब आप किसी को टच करते हो तो एक अलग अनुभव होता है, वो एक अलग अनुभव वाली बात हो गई। और जब हम किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो तब उसे टच से पता चलता है ना कि इसने हमें छुआ, तो हाँ, इसमें क्या काम है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक हम ऐसा टच करते हैं कि चलो हाथ मिलाया, हाथ मिलाया, तो कहीं ना कहीं हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, आपने माइंड में नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, आपके आपके मन दिमाग में, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में कुछ अच्छी सब चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र जैसी होती है, अगर आप मानते हैं तो। और अगर हम रूढ़िवादी विचारधारा के लिए मानते हैं, जैसे कैसे रूढ़िवादी विचारधारा कि तुमने हमें छू दिया तो हमें घर जाकर नहाना पड़ेगा, ये बीमारी हो जाएगी, है ना। तो जो हमारे भारत की एक पहले के ऋषि मुनियों को देखना, कभी वो हाथ नहीं मिलाते थे, दूर से नमस्कार करते थे। सबकी अपनी एक होते थे, राम राम, जय श्री कृष्णा, सबका एक अलग अलग था, है ना। तो ये हमारी भारत की बहुत ही अच्छी एक संस्कारिकता थी। ये हाथ मिलाने की पद्धति आई कहीं पश्चिमी सभ्यता है, किसी कुछ जगहों से आई है, मगर आज और भी पश्चिमी सभ्यता को देखिए, जो देश विदेश और भी बाहर है, हर कोई हाथ नहीं मिलाता, ठीक है, वो सीधे नमस्कार करते हैं। जैसे ही देखें तो आप जितना नमस्कार करके झुक कर चलेंगे उतना ही अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ मिलाया नहीं तो आप सम्मान से नीचे झुक जाएंगे, उसका भी एक मतलब है। आप अगर नमस्कार करते हैं ना ऐसे करके, तो और अच्छा लगता है, आप सामने वाले को नमन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं विनम्र से, और अच्छा लगता है। और अगर जब हाथ मिला रहे हो ना, तो ये एक पश्चिमी सभ्यता आई हुई है हमारे भारत में। यही पश्चिमी सभ्यता के कारण वो क्यों आई है, इसका भी मैं रहस्य खोजूंगी। ये क्यों आई थी, किस कारण से आई थी। हमारे यहाँ पहली बात तो भारत में ये जानते ही नहीं थे कि हाथ ही मिलाना है, ठीक है। और आज हमारे देखो गुरु जी हैं, बहुत ऋषि मुनि तो बेचारे चले गए, लेकिन इतना छोटा छोटा ज्ञान छोड़ कर गए हैं कि आज हमारे गुरु जी हमें, हम उस लायक तो हैं, हम उस पीढ़ी के हैं कि हम, हमें लगता है कि हाँ, हमारे पीछे कोई गुरु होने चाहिए कि हमें ज्ञान दे सके। हम उस लायक कम से कम इस धरती में और इस इतने बड़े कलयुग में, हमें कम से कम उतनी सद्बुद्धि है कि हमारे लाइफ में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो गुरु ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। और अगर हम और पुराने गुरुओं की बात करें, तो पुराने गुरुओं ने भी किसी को छू करके नमस्कार करना, हाथ मिलाने को मना किया था। कभी भी ये पद्धति हमारे भारत में थी ही नहीं। और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देखना लोग हाथ नहीं मिलाते। ये कुछ जगहों पर है, ब्रिटिश शासन में था ऐसा कि हाथ मिलाना, वो क्यों ऐसा चालू किया था आई डोंट नो, और उसके लिए भी मैं खोजूंगी कि पता नहीं क्या था उस टाइम का कि हाथ ही मिलाना था। तो धीरे धीरे हमारी सभ्यता हाथ मिलाने को बहुत फैशन समझने लगी। मगर अगर हमारी सभ्यता विनम्र नमस्कार करेगी, तो वो शायद हमारे भारत की एक संस्कारिकता में गिनी जाएगी कि हमारे भारत का भी कोई संस्कार है। ये तो संस्कार है, हम सीखते हैं, मगर लोग लोग सोचते हैं कि नहीं, हम हाथ मिलाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, हम पश्चिमी सभ्यता में, पर हैं तो हम भारतीय ना, संस्कारी वाले हैं। तो संस्कारों में ही रहना है, ठीक है, ऋषि मुनि भी बोल के गए हैं। तो फिर वो आपको चुनना है कि मिलाना है कि नहीं मिलाना, लेकिन आप विनम्र होकर के भी नमस्कार करते हैं तो और अच्छा लगता है, ठीक है। ये हमारी अपनी सभ्यता है, तो हमारी सभ्यता को भी बनाए रखें। हमारे जो हिंदू धर्म की सभ्यता है, सनातन धर्म की, ऋषि मुनियों की। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
सबके साथ शेयर करना, लाइक करना। अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे हमें समझ नहीं आया, आपने क्यों बोला, क्या बोला। तो देखो, मैंने तो सही कहा कि हाथ मिलाना सही नहीं है, ठीक है। और अगर ठीक लगता है आपको कुछ जगह पर ज़बरदस्ती तो ठीक है, बट अगर नहीं लगे तो वहाँ अगर आप नमस्कार भी करते हैं, गुड मॉर्निंग हाथ जोड़ के भी करते हैं तो और अच्छी बात है। ऐसे भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण जहाँ बोल सकते वहाँ अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी कि जितना ज़्यादा आप भक्ति कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप धर्म के मोड़ पर है, तो आप हाथ मिलाना बंद ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। वहाँ पे आपकी शक्तियाँ संरक्षित रहती हैं, कोई आपकी ऊर्जा को हानि नहीं। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखना, वो पैर नहीं पड़ाते, हाथ नहीं मिलाते, वो किसी से टच ही नहीं होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है, वैज्ञानिक कारण भी अगर हम देखें तो यही है ना कि पता नहीं सामने वाला क्या उसकी स्मृतियाँ हैं, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। क्योंकि आप जैसे किसी गंदे लोग के पास सोचते बैठते हो ना, आप खुद देखना अपने आप को, आप 24 घंटे में वैसे ही फील करने लगोगे। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो अच्छा फील करेंगे। तो जस्ट उसी तरह हाथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा तो अंतर आता ही है ना। तो बस वही मुझे अब कहना था। मुझे जहाँ भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अनुभव के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहाँ पे गलती हो जाए प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने क्वेश्चन का जवाब भी दिया। देखो मैं लिख कर बहुत ज़्यादा जवाब ऐसा लगता है मैं दे नहीं पाती हूँ, पर एक भाई ने पूछा था कि मैं गुरु दीक्षा मैंने ली है, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं दूसरे से पढ़वा सकते। देखो आपको आजू बाजू नहीं पढ़वाना, जो आपके घर में डीएनए में है आप उनसे पढ़वा कर कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जवाब दे, क्योंकि अब ये मत बोलना कि आप अलग से बोल रहे। देखो जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी मेरे भी मन में प्रश्न था कि हम तो पढ़े लिखे, हम तो गुरु मंत्र पढ़ लेंगे, मगर जिन लोगों ने नहीं पढ़े लिखे हैं वो बेचारे क्या करेंगे, पर गुरु दीक्षा तो उनको भी चाहिए ना। तो देखो उनके परिवार में है, वो उनको कंठस्थ करा सकते हैं, अकेले में करवा दें उनको, कोई और ना सुने, सामने वाले आप हैं, और उनका जो गुरु मंत्र किसी और को ना बताएं। तो देखो मान सम्मान उतना ही रहेगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो एक भाई साहब ने मुझे लिखा कि फिर मंत्र का कोई मतलब पूरा पावर नहीं रहेगा। देखो रहेगा, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सामने वाले से तो पूछेंगे भाई, किसी से तो हेल्प लेंगे, और सामने वाले से हेल्प लेंगे मीन्स अपने ही डीएनए में, सबके सामने नहीं लेना है, आप उन्हें अकेले में बताएंगे। और जो उनका मंत्र है वो और किसी को आगे मत बताओ भाई। हेल्प करना तो भगवान ने भी नहीं मना किया है ना, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, पर फिर भी उनको भक्ति के मार्ग में तो है ना, उनकी इच्छा तो है ना भक्ति के मार्ग में। और वहाँ पे अनाउंसमेंट करते भी हैं, मैंने खुद कानों से सुना है, आप पूछ लेना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने परिवार में पढ़वा सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने गलत बोला है तो प्लीज़ आप बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता दी।